नेहा के पास चलते हैं। नेहा, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और जिस तरह से लगातार हम सुबह से ही देख पा रहे हैं रायपुर के बाजार में सुबह से ही लोगों की भीड़ यहां पर लगी हुई है, किस तरह से उत्साह यहां पर धनतेरस को लेकर लोगों में? देखिए, बिल्कुल हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अभी पंडरी में स्थित है। राजधानी का ये सबसे जो पुराना मार्केट है वहाँ पर हम हैं, और जैसा कि आज धनतेरस का दिन है और इस शुभ दिन में जो नए सामानों की खरीदी होती है वो शुभ मानी जाती है, तो उसकी जो खरीदी है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे पहले हम आपको पंडरी मार्केट का रुख कराते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो लोगों की भीड़ है वो सुबह से तो बनी हुई थी और अभी शाम का वक्त है, और शाम के समय में भी जो लोगों की भीड़ है वो खासा देखी जा रही है। पूरे छत्तीसगढ़ राज्य का ये सबसे पुराना मार्केट है। लोग यहाँ पर पहुंचते हैं और एक ही एरिया में आप देखेंगे कि सारी चीज़ें एक साथ मिल जाती है। तो इस तरीके से हज़ारों दुकानें हैं यहाँ पर। कस्टमर्स पहुंच रहे हैं, हम सीधे उनसे बात करते हैं। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप कपड़ा बाज़ार में पहुंची है, क्या क्या लेंगी आज? अभी तो काफ़ी सारे कपड़े लेने हैं सभी के लिए, मम्मी के लिए, फैमिलीज है, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, उनके लिए, बच्ची है मेरी उसके लिए। और ये बहुत ही पुराना मार्केट है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी के लिए सारे कपड़े मिल जाते हैं, तो बहुत इजी है यहाँ पे शॉपिंग। बिल्कुल, जैसे ये हिंदू पारंपरिक त्योहार है तो ट्रेडिशनल पहनना जाना बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आप क्या लेने वाली है ट्रेडिशनल? मैं अपने लिए साड़ी लूँगी। साड़ी में कुछ डिज़ाइन सोचा होगा आपने? हाँ, सिल्क की साड़ी लेने वाली हूँ मैं अपने लिए। बिल्कुल, पंडरी का जो सिल्क साड़ी का जो मार्केट है वो बहुत ही फेमस है। जो साड़ियों की दुकान है वो यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो इसमें देखी जा रही है। तो इस तरीके से जो बाज़ारों की रौनक है, और भी जो कस्टमर्स हैं वो हमारे साथ पहुँच रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, धनतेरस का शुभ दिन है, क्या क्या खरीदा है आपने? अभी हम अपने नातिन के लिए कपड़ा लेने आए हैं और इसके लिए अभी गोल्ड लेने जाने वाले हैं, और परिवार के लिए और कपड़े लेने जाने वाले हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पर सभी अपनी फैमिली के लिए भी जो है कपड़े और ज्वेलरी खरीदने के लिए आए हैं। आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें लेकर भी आए हैं। सबसे ज़्यादा जो बाज़ारों की रौनक होती है वो देखी जाती है कि हर कोई जो है वो यहाँ पर पहुँचता है। डिज़ाइंस की यदि हम बात करते हैं, कपड़ों का जो ये मार्केट है और यहाँ पर जो तरह तरह के डिज़ाइनर मिलते हैं। सर, आपने क्या क्या खरीदा है? धनतेरस का दिन है आज। मम्मी डैडी के लिए कपड़ा खरीदने आए हैं, तो अभी खरीदने जा रहे हैं, तो वही लेंगे। आपने अपने लिए क्या खरीदा है? शर्ट पैंट और कुर्ते और कपड़े लिए। बिल्कुल, तो अपने ही साथ साथ जो है अपनों के लिए भी, यानी कि फैमिली के लिए भी यहाँ पर खरीदारी की जा रही है। और भी लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देखिए कि जो बाज़ार है वो पूरी तरह से गुलजार है। शाम का समय है, तरह तरह की लाइटों से ये जो बाज़ार है वो जगमगा रहा है। और जो है यहाँ पर पार्किंग व्यवस्था खास तौर से की गई है, क्योंकि इस वक्त जो है यहाँ पर काफ़ी भीड़ हो जाती है और पैर रखने की भी जगह नहीं होती है, तो पार्किंग व्यवस्था को खासा यहाँ पर ध्यान दिया गया है। सभी लाइन से अपनी जो गाड़ियाँ हैं वो लगाए हैं, और हर बार हम यदि बात करते हैं बरसों से यदि इसका रिकॉर्ड देखेंगे तो पंडरी मार्केट एक बहुत ही छोटी शुरुआत हुई थी, और आज हम देखेंगे तो यहाँ पर पूरी बसाहट के बीच में हज़ारों जो दुकानें हैं वो लगाई जाती है। और ख़ास तौर से दिवाली तक जो इसकी जो रौनक है वो ऐसी ही बनी रहेगी, और दिवाली के बाद शादी सीजन भी शुरू हो रहा है, दिवाली की रौनक हर तरफ दिखाई दे रही है, और खास करके बाजारों में इस वक्त काफी ज्यादा रौनक है। अब जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि जो रायपुर की सड़कें हैं वो सुबह से ही अस्त व्यस्त हो उठी हैं, और जैसे जैसे अब शाम ढल रही है वैसे वैसे लोगों की जो भीड़ है वो बढ़ती जा रही है। हम अभी रायपुर शहर के पंडरी स्थित है, और पंडरी का नज़ारा आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर अब जैसे ही शाम ढली है उसके बाद से जो लाइटों की जगमगाहट है, रंग बिरंगी जो रोशनी है, उससे जो दुकानें हैं वो जगमगा उठी हैं, और लोग अब और भी जो लोग हैं वो आना चालू कर रहे हैं। तो तरह तरह की जो डिज़ाइनों की जो कपड़े हैं, कपड़े मार्केट से ही जो पंडरी है वो बहुत ज़्यादा फेमस है। हर तरह की जो डिज़ाइनें हैं वो आपको एक ही इलाके में, एक ही जगह में मिलती है। हमारे साथ कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे ही बात करेंगे, क्योंकि उनकी जो दुकानें हैं वो पंडरी में लगती है, वो ज़्यादा अच्छे से बेहतर बता पाएंगे कि कैसे जो यहाँ की रौनक है वो देखती बन रही है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि धनतेरस का आज दिन है, कैसा रहा बाजार पूरा दिन? बाज़ार बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन हमको इस उम्मीद से काम करना है कि आज थोड़ा 19 है तो कल थोड़ा 20 रहेगा। और किस तरीके के लोग यहाँ पर पहुँचते हैं? यहाँ पर आपकी कौन सी दुकान है और क्या क्या लेने? मेरी शॉप यहाँ पर है, सामने ही शॉप। आज 20वां साल चल रहा है दुकान का, रेडीमेड कपड़ों का व्यापार करते हैं, और एक साल 19, एक साल 20 वो चलता रहता है। और पूरे छत्तीसगढ़ से, और कहना चाहिए कि दूर दूर से, महाराष्ट्र से भी, विदर्भ से, उड़ीसा से ग्राहक आते हैं। जैसा कि आपने बताया कि 20 वर्षों से आपकी जो दुकान है वो यहाँ पर लगाई जा रही है, तो 20 सालों का यदि हम इतिहास बात करते हैं तो किस तरीके की रौनक अब देखने को मिलती है जो पहले ना रही? छत्तीसगढ़ राज्य बनने के पहले जो व्यापार था वो कम था, और जो राज्य बनने के बाद जो व्यापार बढ़ा है वो बहुत अच्छा हो गया व्यापार, ये बात माननी पड़ेगी।
व्यवस्था यहाँ पर कैसी रहती है? यहाँ सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही हैं, लेकिन पब्लिक टॉयलेट की जो सुविधा है ये बहुत खलती है। सिर्फ एक ही पब्लिक टॉयलेट है यहाँ पर, सुलभ जो है कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल, तो त्यौहार में वैसे बहुत ज़्यादा भीड़ भी देखी जाती है, तो थोड़ी बहुत व्यवस्था के लिए ऊपर नीचे होता रहता है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे कि धनतेरस का दिन है, दिवाली तक कैसी रौनक रहेगी? देखिए, रौनक तो जिस हिसाब से मार्केट में होनी चाहिए वैसी तो लग नहीं रही है। जी नेहा, कई सारे फैक्टर्स है इसमें, लोकल मार्केट भी काफ़ी हो गया, दुकानें बहुत हो गई है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि 1-2 दिन में मार्केट अभी और काफ़ी बढ़ेगा। अभी चूँकि आज धनतेरस है, शाम रात तक रहेगी मार्केट, फिर कल परसों भी रहेगा, तो वैसे तो अच्छा है। तो इस तरीके से दुकानदारों का ये कहना है कि जो थोड़ा बहुत जो ऊपर नीचे है वो चलता रहता है। तो इसी तरीके की जो रौनक है वो सुबह से बनी हुई है, लेकिन जो दुकानदार है वो भी इस उम्मीद में है कि इस साल 19 है तो अगले साल 20 होगा।